सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले वेन डायग्राम फॉर्मेट वाले जो परसेंटेज में पूछते हैं कि इतना परसेंट फेल हो गया हिंदी में, इतना परसेंट इंग्लिश में फेल हो गया और इतना परसेंट दोनों में फेल हो गया, तो बताइए दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बस हमारे साथ देखिए, हम लोग वेन डायग्राम को समझेंगे और एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और हर एक पॉइंट को समझाएंगे। कहीं भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, बस ऐसा फॉर्मेट सिखाने वाले कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। हम हर एक पॉइंट समझाएंगे जिससे आपको आने वाला जो क्वेश्चन आगे आएगा वो आप आसानी से बना पाए। ठीक है, बस समझिए। यहां पे पहले आप वेन डायग्राम समझिए, सारा चीज समझाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। कौन कैसे बना, किस तरह से हुआ, हर एक चीज समझेंगे। हमने ये ले लिया जहां पे विद्यार्थी एग्जाम देंगे, जो फेल होंगे पास होंगे सब कुछ होंगे इसके अंदर। तो जब भी टोटल, ये जो हम पूरा एरियाज लेंगे टोटल कहलाएगा, जो कि टोटल मेरा 100% हम लोग कहते हैं। सही है। अब गौर फरमाना है कि किसी परीक्षा में क्या हुआ है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। तो बात समझिए, यहां पे इसको हम लोग कह दिए हिंदी, और हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं तो 52% फेल हुए हैं। और इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं तो 42%। और इन दोनों विषयों में फेल हुए 17% विद्यार्थी जो है इन दोनों विषयों में। तो इन दोनों विषयों मतलब क्या हो गया, इन दोनों का कॉमन वाला ये। तो इन दोनों विषयों में जो फेल हुए वह 17% फेल हुए। तो देखिए एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पे सब फेल है, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, सारे फेल है। सही है। तो ये हमने फेल वाला दे दिया। देखिए इसमें तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, ये पूछा है। दोनों जो पास होने वाले विद्यार्थियों कितने परसेंट है हम उसको समझेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई पॉइंट्स को समझेंगे। समझिए पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन के साथ हम सारा कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे इसके अंदर। देखिए यहां पे बात समझना है कि अगर हम जान रहे हैं यहां पे कि फेल हिंदी में कितना हुआ है 52%, अगर हम कहें कि केवल हिंदी में कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे। क्योंकि ये जो 52% है, तो ये 52% समझिए, ये पूरा है, ये पूरा 52% है। और सिर्फ हमको केवल हिंदी में फेल चाहिए कितने हैं, तो बात समझिए केवल हिंदी क्या होगा, ये आपका ग्राफ होगा, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग यहां देखेंगे। ये जो पार्ट होगा हमारा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ऐसे, मतलब ये जो पार्ट और ऐसे, ये केवल हिंदी हो गया। क्योंकि ये जो इतना जो भाग जा रहा है, ये जो इसके अंदर जा रहा है वो 17% है, जो कि दोनों है इंग्लिश हिंदी, और हमको सिर्फ केवल में चाहिए, केवल सिर्फ हिंदी में। तो बात समझिए कि ये 42% है और 42 में 17% दोनों हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 52% है और 52 में 17% क्या है, दोनों हैं। तो हम लोग 52 में 17% घटा देंगे। तो 52 में 17% घटाएंगे कितना बच जाएगा, तो 12 में 7 गया 5 और 4 में 1 गया, तो 4 में 1 गया 3, 35%। मतलब केवल अगर कहा जाए आपसे कि केवल हिंदी में कितने फेल हैं, कितने परसेंट फेल हैं, तो हम कहेंगे 35%। आई बात समझ में। अगर यही चीज हम कहते हैं कि केवल इंग्लिश में, क्योंकि 42% जो दिया हुआ है ये पूरा का दिया हुआ है, बोथ मिलाकर दोनों वाला भी मिला दिया इसमें 42%। लेकिन
सिर्फ हम कहते हैं केवल इंग्लिश में, तो केवल इंग्लिश क्या होगा, बात समझिएगा, ये पार्ट केवल इंग्लिश होगा। तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो केवल पार्ट ये हो गया। तो केवल बाद में किसे निकालेंगे, फिर वही करेंगे 42 और ये जो 17 इंक्लूडिंग है इसको हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 में 7 गया तो 5 और 3 में 1 गया तो 2, मतलब 25% केवल इंग्लिश में। बात समझिए। अगर ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता था कि केवल हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो 35% फेल हुए हैं, और केवल इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो 25% फेल हुए हैं। बढ़िया, अब ये समझ गए आप। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है कि दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में, बोथ में कितने परसेंट पास हुए हैं। तो ध्यान दीजिए कि केवल हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 35%, केवल हिंदी में 35%, केवल इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो 25%, और दोनों में कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो दोनों में जो फेल हुए हैं 17% फेल हुए हैं, मतलब बोथ में, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों में कितना परसेंट, 17%। तो देखिए हिंदी में इतना फेल हुआ, इंग्लिश में इतना फेल हुआ और दोनों में इतना फेल हुआ, तो टोटल कितना परसेंट फेल हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसको जोड़े क्या गया, 5 5 10 7, 17 का 7 कैरी 1, 3 2 5 5 6 होगा 7, 77%। ये 77% जो आया वो क्या आया, ये हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में फेल होने वाले, मतलब एटलीस्ट फेल होने वाले कितने परसेंट हो गए, 77%। और टोटल वैल्यू कितना होता है, 100%। तो देखिए हिंदी इंग्लिश या फिर दोनों में फेल होने वाले 77% है, तो दोनों में पास होने वाले कितने हो गए, टोटल 100% होता है, तो 100% में 77% को माइनस कर देंगे हम लोग, तो क्या बच जाएगा, तो 23%। मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पास होने वाले, बोथ में पास होने वाले कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं, या विद्यार्थी हैं, 23% है। कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, तो 23% विद्यार्थी हैं। तो आपने समझा कि 100 में हमने माइनस कर दिया, 23% हमारा निकल गया। क्लियर फंडा। तो ये आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। तो यहां पे एक चीज देखा आपने कि यहां पे क्या था, फेल फेल और फेल था, लेकिन यही टर्म आपका पास वाला भी हो सकता है। देखिए अभी हम डायग्राम से समझा रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जो बनाना, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट बनाएंगे, बस एक फॉर्म सिखाएंगे, आपको ध्यान रखना, लेकिन पहले समझिए चीजों को, अच्छे से समझेंगे तो कोई दिक्कत कभी भी आपको नहीं आएगा। अब ध्यान देंगे आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी टर्म में क्वेश्चन आपका और भी दे सकता है। एक हम बनाते हैं पास वाला, मतलब पास हुआ सब, ऐसा फेल हुआ सब था, है ना, पास होने वाला बनाते हैं। ध्यान दीजिए यहां पे, तो टोटल कितना होगा मेरा हमेशा, तो 100%। ठीक है, टोटल क्या हो गया, 100%। अब देखिए 100% टोटल होता है, इसमें भी हम लोग ऐसे और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हम इसी से क्वेश्चन बनाते हैं उसमें। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए थे लोग, 52%। तो पास कितने हुए होंगे, हम इससे एक पास वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो पास, हिंदी में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे, 48%, ये हिंदी में। और इंग्लिश में कितने फेल हुए थे, 42%। तो इंग्लिश में 42% फेल हुए थे, तो पास कितने हुए होंगे, 58%। तो इंग्लिश में पास हुए 58%। अब ध्यान दीजिए कि दोनों में कितना पास हुए हैं, तो अभी हमने निकालते रिजल्ट कितना है, दोनों में पास होने वाला 23%। तो दोनों में पास होने वाला निकाल लिए 23%। देख रहे ना कि दोनों में पास होने वाला क्या निकल गया, 23%। अब बात समझिए यहां पे, पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि हिंदी में 52% फेल हुए थे, इंग्लिश में 42% फेल हुए थे, और दोनों में कितना फेल हुए थे, 17%। इस बार क्या है कि हिंदी में 48% पास हुए हैं, इंग्लिश में 58% पास हुए हैं, और दोनों में पास हुए हैं 23%। ये एक अलग क्वेश्चन बन गया जो कि हम इसी से निकालेंगे, जो आपको समझ में आ जाए। अब देखिएगा आंसर मैच करेगा तो ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा फंडा आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब बात समझिए, फिर वैसा ही करते हैं यहां भी। अब देखते हैं कि केवल ये 48% ये पूरा हो गया पास होने वाला,
तो केवल हिंदी में पास करने वाला कितना होगा? तो क्या करेंगे, 48 में दोनों में पास कितना हुआ है 23%, तो 23% घटा देंगे तो केवल हिंदी में पास होने वाला निकल जाएगा। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 और 4 में 2 जाएगा तो 25% हो जाएगा। सही है। तो केवल हिंदी में पास होने वाले जो बच्चे हैं वो 25% हैं और केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा पास होने वाले 58% हैं और केवल चाहिए, केवल मतलब इतना चाहिए सिर्फ। तो 58 में क्या करेंगे हम लोग, दोनों में पास होने वाला कितना बच्चा है 23% है, 23% घटा देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 8 में 3 गया 5 और 5 में 2 गया तो 3, 35%। तो केवल इंग्लिश में पास होने वाला कितना है 35%। तो अगर देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि दोनों में पास होने वाला 23% दिया हुआ है तो दोनों में फेल वाला ही पूछेगा। जैसे यहां पे दोनों में फेल होने वाला क्या दिया था 17%, तो हम लोग को दोनों में पास वाला पूछा था। वैसे सेम चीज यहां पर पास पास सब दिया है तो फेल वाला पूछेगा, है ना। तो अगर इसी से क्वेश्चन बना है तो सिंपल सी बात है कि अगर इससे फेल वाला निकालेंगे तो दोनों का फेल होने का कितना परसेंट आना चाहिए, 17% आना चाहिए। तो देखिएगा बिल्कुल आएगा हमारा। दोनों में जो पास हुआ है, सॉरी केवल हिंदी में जो पास हुआ है वो 25%, केवल इंग्लिश में जो पास हुआ है वो 35% और दोनों में जो पास हुआ है वो कितना परसेंट है 23%। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 10 और 3 13 का 3 कैरी 1 और 2 3 5 5 2 7 और 1 8, 83%। मतलब या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में एटलीस्ट पास होने वाले कितने परसेंट हैं, 83% है। और टोटल कितना परसेंट होता है 100% होता है। और 100% में अगर 83% घटा देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 17%। मतलब कि दोनों में फेल वाला कितना हो गया, तो दोनों में फेल होने वाला मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में बोथ में फेल वाले कितना परसेंट हो गया 17%। देखिए इसके बराबर आ गया। तो बात समझ में आया, फेल फेल और फेल हो सकता है, पास पास और पास हो सकता है। तो देखिए जब पास 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 रहेगा तो फेल वाला पूछेगा और फेल फेल रहेगा तो पास वाला पूछेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि यहां पे फेल है तो यहां भी फेल देगा, या फिर यहां फेल है तो यहां भी फेल होगा, यहां भी फेल होगा। तो कुछ भी चेंजिंग हो सकता है। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे सब समझेंगे, बहुत धीमे धीमे, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, अभी तो बस पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। और कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहे हैं कि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए कैसे होता है ना। आपको यूनियन इंटरसेक्शन सब समझा देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। और उसके बाद जो हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को बनाना कैसे, क्योंकि इतना तामझाम नहीं करना, बस ऐसे चुटकियों में सॉल्व करना है, बस साथ बने रहना हमारे, ठीक है। देखिए एक चीज और यहां समझना है कि जैसे हमने यहां निकाला कि 23%, वो 23% क्या निकला था कि हिंदी और इंग्लिश था ना यहाँ पे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने थे 23%। तो देखिए यहां पे ये तो फेल सब था, तो 23% का एरिया क्या होगा, ये 23% का एरिया ये बच गया, ये जो बाहर है ये 23% का एरिया हो गया। और इसमें हम लोग क्या निकाले, दोनों का फेल 17%। तो फेल होने का एरिया क्या है, तो सब पास वाला एरिया है, ये सब पास होने वाला एरिया है। तो फेल वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये सब एरिया हो जाएगा जो बच गया साइड में, क्योंकि टोटल हमारा 100% है ना। आई बात समझ में। अब देख लीजिए, मान लीजिए अगर यही चीज ऐसे क्वेश्चन होता है, समझिए एक ग्राफ यहां लेते हैं, इसी से हम लोग सब समझेंगे, इसी क्वेश्चन सारे समझेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बात समझिए यहां पे क्या ऐसे कुछ हो सकता था क्वेश्चन हमारा, ये जैसे हिंदी में कितना परसेंट फेल हुआ है, तो 52%, 52%। तो हिंदी में 52% फेल हुआ है ना। अब देखिए इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, 42% फेल हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या ऐसा हो सकता था कि 42% जैसे यहां फेल दिया है हिंदी में, और इंग्लिश वाला में क्या करता, वो आपको पास वाला दे देता, क्या दे देता, पास होने का। तो बात समझिए, अगर पास होने का दे देता तो इंग्लिश में कितना परसेंट फेल हुआ है 42%, तो पास होगा कितना परसेंट 48%। तो क्वेश्चन में ऐसा दे सकता था कि इंग्लिश में पास हुआ है 48%, तो हिंदी में फेल हुआ है 52%, इंग्लिश में फेल हुआ है पास हुआ है 48%, और दोनों में जो फेल हुआ है वो 17% फेल हुआ है। सही है। अब देखिए यहां फेल है, यहां फेल है, और यहां पे क्या है, पास है। तो आपको लगा कि अब तो यहां पे अलग हो गया पैटर्न,
फेल है, पास है, फिर फेल है। तो सिंपल सी बात है, इंग्लिश में 48% पास हुआ है तो इसको फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। हम जानते हैं कि टोटल 100% 48% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ वो इंग्लिश में, तो 42% आया, तो फेल यहाँ निकल गया, तो ये भी फेल फेल फिर फेल फिर बन जाएगा, है ना। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, लेकिन इतना फॉर्मेट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक फॉर्म बताते हैं जिससे आप डायरेक्टली बना लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये निकाले कितना केवल वाला कितना है, फिर इसका केवल कितना है, फिर बनाए ऐसे करके। एक फॉर्म क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन फटाक से आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे समझिए यहां पे क्वेश्चन क्या सीधे कि हिंदी में कितना परसेंट, 52%, इंग्लिश में कितना परसेंट फेल हुआ है, 42%, दोनों में कितना फेल हुआ है, 17%। तो फेल इन हिंदी, मतलब हिंदी में जो फेल हुआ है वो कितना परसेंट है, 52%, और फिर इंग्लिश में कितना परसेंट है, 42% है, और बोथ में मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में जो फेल है कितना है, वो 17% है। ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, फेल फेल फेल। तो देखिए सिंगल सिंगल को जोड़ देंगे और जो ये डबल वाला यहां पे आके माइनस हो जाएगा। तो फेल फेल और फेल, तो क्या किए, इसको प्लस इसको माइनस, मतलब इसको प्लस कीजिए इसको माइनस कीजिए, कुछ नहीं करना है। जोड़िए, दो दो कितना हो गया, 4, और 5 4 9, 94 माइनस 17, घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 94 में 17 जाएगा तो बचेगा हमारा 7, और 8 में गया तो 7, 77%। तो 77% क्या निकल गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये फेल 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 है तो 77% जो आया, मतलब या तो हिंदी में या इंग्लिश में या फिर दोनों में फेल होने वाले एटलीस्ट 77% है। तो फेल होने वाले इतने, तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे, तो पास होने वाला हो जाएगा 23, की भी टोटल 100% होता है, तो 23% पास होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए यही आंसर यहाँ भी आया था, बस मेरा एक लाइन करना है कि सिंगल सिंगल वाला जोड़ना है, जो डबल वाला दिया है उसको घटाना है। तो फेल फेल और दोनों बोथ वाला उसको माइनस करना है। तो ये हमारा इस फॉर्म से बनाएंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझाना चाह रहे थे कि क्या होता है, वेन डायग्राम से कैसे बनता है, किस किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन बस हम लोग इस पैटर्न को पकड़ेंगे और पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। अब ये अगर आपको ये भी जानना कि ये फॉर्म कहाँ से आया, ये फॉर्म कहाँ से आया, तो देखिए आप 11th में पढ़े होंगे साइंस में सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े होंगे। तो देखिए आप लोग मालूम है कि ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल होता है एन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नीचे की ओर होगा और बी। ये फॉर्म होता है किसका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे ए यूनियन बी ये फॉर्म होता है और इसी फॉर्म को हम लोग यूज किए। देखिए ए सिंगल फिर सिंगल और ये बोथ, वही सिंगल हिंदी फिर इंग्लिश सिंगल और ये बोथ प्लस माइनस। तो इसी फॉर्म को हम लोग यूज करके बनाते हैं। एक इसका ट्रिपल फॉर्म वाला भी, जो कि हम लोग अगला लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे ट्रिपल वाला भी, इसलिए उसका भी फॉर्म देख लीजिए। उसका फॉर्म होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 3 वाला, और 3 तक का ही फॉर्म आपको पूछता है। ठीक है, तो इसको भी जानिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। देखिए एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्म होता है, ये ट्रिपल वाला। तो इसी फॉर्म का यूज करके हम लोग
ये फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये अगर इस सब में हम लोग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारा टेंशन आ जाएगा और आप ध्वस्त हो जाइएगा। इसलिए आपको बस समझाने के लिए हम समझा दिए, लेकिन अब थोड़ा साफ करके आपको जितना दिमाग में सेट रखना है बस उतना ही रखिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको मिटाते हैं, जो समझाना समझा दिए। अब आपको क्या है कि कैसे एग्जाम में बनाना है और कितना यूज़ करना है। जितना यूज़ करना है बस अब उतना ही बताएंगे, आपको उससे ज़्यादा नहीं। हम बस बताएं कि कहाँ कहाँ से फॉर्म आता है। देखिए इसको भी हम अब बताने लगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान रखिए कि जब दो होता है, यूनियन ए और यूनियन बी होता है, तो सिंगल सिंगल प्लस और बोथ वाला माइनस होता है। जब ट्रिपल होगा तो क्या होगा, सिंगल सिंगल सिंगल। जैसे कि क्वेश्चन आता है इस टाइप से ना कि किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को पानी पसंद है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कॉफ़ी चाय और शरबत कुछ भी हो सकता है ना। तो जब 3 वाला फॉर्म आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल 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 लेंगे, फिर डबल वाला लेंगे, फिर डबल वाला लेंगे, फिर डबल वाला लेंगे, मतलब उसमें माइनस होगा, और फिर ट्रिपल वाला को। तो ये फॉर्म हम भी क्वेश्चन करवाएंगे, आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है। बस अभी ये समझ गए आप। अब हमको जितना यूज़ है उतना का ही सीखेंगे और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं, ठीक है। यदि सारे विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। दोनों में पास होने वाला पूछा है, ठीक है। बात समझिए। यहां पे एक बार थोड़ा सा फिर से ग्राफ बना देते हैं। ये लास्ट ग्राफ होगा, उसके बाद हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो बात समझने की जरूरत है। यहां पे ये है टोटल मेरा 100% होता है, आपको पता है, और ये गणित में 19% विद्यार्थी फेल हुए हैं, मैथ्स के अंदर 19% फेल हुए हैं, और इंग्लिश में 10% फेल हुए हैं। तो इंग्लिश में मेरा 10% फेल हुए हैं, और दोनों में बोथ में कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो 7%, मतलब दोनों में 7% फेल हुए हैं। दोनों मतलब क्या, मैथ और इंग्लिश दोनों में। तो हमसे पूछा है कि दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो हमने बोला था कि फेल फेल फेल, तो क्या करना है, फेल इन मैथ और फेल इंग्लिश और फेल बोथ, मतलब मैथ प्लस इंग्लिश। तो हमने क्या बोला कि सिंगल वालों को प्लस करना है और डबल वालों को माइनस करना है, बस इतना ही तो करना है और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। बस इतना ही फॉर्म को दिमाग में सेट रखना है, सॉल्यूशन कर लेना है। 19 और ये 10 माइनस 7, इधर कितना हो गया 29 माइनस 7, और कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा हमारा 22%। तो ये 22% क्या निकला, देखिए फेल 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 है, इसका मतलब क्या है कि मैथ में या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में एटलीस्ट 22% फेल हुए हैं, है ना। तो 22% फेल हुए हैं, टोटल 100% होता है, तो दोनों में कितने परसेंट पास हुए होंगे, तो 100 माइनस 22, तो आ जाएगा मेरा कितना 78% जो पास हुए होंगे मैथ प्लस इंग्लिश में। तो 78% आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको दिमाग में बस अब ये फॉर्म को ही रखना है और कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, किसी परीक्षा में 66% विद्यार्थी गणित में पास हुए। देखिए इस बार पास हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, तथा 58% अंग्रेजी में पास हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और फिर कहता है कि यदि 44% परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो दोनों विषयों में फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना है। बात समझिए, इस पर पास वाला दिया हुआ है कि मैथ्स के अंदर जो पास हुए मैथ्स में वो 66% है, सही है, और इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 58% है, 58% है पास। ये पास है और ये भी पास है, सही है। और दोनों में जो पास हुए हैं, मतलब मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो पास हुए हैं वो है हमारा 44%, मतलब ये बोथ में पास हुए हैं, ठीक है, 44%। देखिए हमको केवल करके बनाने की जरूरत नहीं है, केवल करके भी निकाल सकते हैं, जो कि हम फर्स्ट में आपको पूरा समझाए थे उस तरह से भी, लेकिन हमने आपको कहा कि फेल 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 है या फिर पास 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 है। तो देखिए मैथ में पास, फिर इंग्लिश में पास, और बोथ में मैथ्स प्लस
इंग्लिश, है ना। तो हमको क्या करना है, जो सिंगल सिंगल जोड़ते हैं और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए मेरा क्या है, मैथ में कितना पास परसेंटेज है, 66%, इंग्लिश में 58% और दोनों में क्या है 44%। सही है। अब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 8, तो 6 और 8 हो जाएगा हमारा 14 का 4 कैरी 1 और 6 5 11 और 1 13, मतलब 134 माइनस 44। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें घटाएंगे कितना हो गया, तो 90, मतलब 90%। देखिए पास 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 है तो ये भी पास वाला ही आएगा, मतलब ये कौन सा पास आएगा, एटलीस्ट वाला। मतलब क्या कि मैथ्स में या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में एटलीस्ट, मतलब कोई ना कोई पास है। कितना परसेंट हो जाएगा, वो 90% हो जाएगा। तो 90% पास हो गया तो दोनों में फेल वाला कितना हो जाएगा, तो हमको टोटल वैल्यू क्या है मेरे पास 100%, और 100 में जब 90% घटाएंगे तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 10%। तो जब ये 90% सब पास है तो फेल कितना होगा दोनों में, तो फेल हो जाएगा मेरा मैथ और इंग्लिश में 10%। आई बात समझ में, कितना इजी वे बना रहे हैं। आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाने वाला है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सिस्टमेटिक पूरा वीडियोस को देखते जाइए। सही है, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं अगला जो क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, मतलब पास हुए, एवं 42% 42% गणित में असफल हुए, मतलब कि फेल हुए। ध्यान दीजिएगा, पहला पास दूसरा फेल है। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए हों, मतलब फेल हुए हों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल है, मतलब पास है। बात समझिए, यहां पे टोटल 100% है। विज्ञान में मतलब कि साइंस में कितना परसेंट पास हुआ है, तो 54%, 54% पास हुआ है साइंस के अंदर, और मैथ्स में 42% फेल हुआ है। तो मैथ्स में 42% क्या हुआ है, फेल हुआ है। ये फेल है और ये पास है। बढ़िया। अब ध्यान देना आगे कि दोनों में यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, मतलब दोनों में जो फेल हुआ है, मतलब साइंस और मैथ दोनों में जो फेल हुआ है वो कितना परसेंट है, तो 32% है। 32% ये फेल दिया हुआ। तो अब थोड़ा समझना है, कॉन्सेप्ट हमने क्या समझाया था। देखिए यहां पे फेल है, अब यहां पास दिया है, तो हमने बताया था फेल मैथ और फेल बोथ, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। अब देखिए फेल होना चाहिए था, अब क्या आ गया, यहां पे पास आ गया, तो अब हमको पास वाला कैसे रखे साइंस का, तो हम जानते हैं कि ये 54% पास है, तो फेल कितना हुआ साइंस में, तो टोटल 100%, तो 54% मेरा पास है, तो सिंपल सी बात है कि 46% जो होगा वो क्या होगा, फेल होगा। साइंस में जो फेल होगा वो कितना परसेंट होगा, 46% होगा। तो हमको फेल का मालूम चल गया, तो फेल 46 साइंस में हो गया, और मैथ में कितना फेल है, 42% फेल है, और बोथ में कितना फेल है, तो 32% फेल है। अब सॉल्व कर लेंगे, 46, 42 और 30, तो पहले इधर जोड़ लेते हैं, 6 2 8 और 4 4 8 माइनस 32, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 और ये 5, 56% साइंस या मैथ या दोनों में फेल हैं, क्योंकि फेल है तो फेल ही आएगा 56%। अब हमसे पूछा कि दोनों में पास, तो दोनों में पास क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 56, तो क्या बच जाएगा 44% पास होंगे मैथ, साइंस और मैथ में। आई बात समझ में, कैसे करना है, क्लियर फंडा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्या कहता है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो ध्यान दीजिए कि 60% किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में, तो पास हुए हैं 60% इंग्लिश में, और मैथ्स में जो पास हुए हैं वो 70% पास हुए हैं, और दोनों में जो पास हुए हैं, दोनों में ध्यान दीजिएगा, किंतु 20% के बाद उन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 20%। तो दोनों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 20% है, फेल दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा
कि 20% क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में फेल हुए हैं। अब देखिए यहां फेल दिया है, यहां पास दिया है, ये पास दिया है। तो हमने क्या बोला कि ये यहां पे जो फॉर्म होगा ना, इसी फॉर्म को लेके चलिए। देखिए इस फॉर्म से ही बना सकते हैं हम लोग, एक और तरीके से भी सीख सकते हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा फॉर्म में नहीं ले जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आपको जो फॉर्म सिखाएं उसी में कन्वर्ट करके बताते हैं कैसे बना सकते हैं। समझिए यहाँ पे कि यहाँ बोथ में क्या दिया हुआ है, मतलब कि इंग्लिश और मैथ दोनों में क्या दिया, फेल दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया, पास और पास। तो हमको क्या करना है, यहाँ अगर फेल दिया है तो इसको भी फेल में और इसको भी फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल सा तरीका फेल में कन्वर्ट करना कि 60% इंग्लिश में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा, 40%। और मैथ्स में 70% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा, 30%। तो ये भी मेरा फेल आ गया, ये भी फेल आ गया। अब कर लेना है कि फेल इंग्लिश में और फेल मैथ्स में और फेल बोथ में, इंग्लिश और मैथ। तो प्लस और ये माइनस, तो कितना फेल हुआ इंग्लिश में, 40%, सही है। और मैथ्स में कितना फेल हुआ है, 30%। दोनों में कितना फेल हुआ है, 20%। तो 40-30 कितना हो गया, 70 - 20, तो कितना आ गई है, 50%। तो ये 50% क्या निकला, ये फेल 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 है, मतलब कि इंग्लिश में फेल या फिर मैथ्स में फेल या फिर दोनों में 50% एटलीस्ट फेल हैं। तो पास बोथ में कितने होंगे, पास निकाल लेंगे यहां से। तो पास क्या होगा निकालने के लिए, मैथ्स इंग्लिश प्लस मैथ्स बोथ में पास निकलेगा कैसे कि 100 में -50 कर देंगे, यही ना करते हैं हम लोग। तो 50% दोनों में पास। तो ये तो आप सिंपल ही कर सकते हैं, ऑरली कर सकते हैं। तो 50% दोनों में पास करते हैं। अब देखिए आगे परसेंटेज सिर्फ नहीं पूछा है, इसमें कुछ और पूछा है। तो पूछा है यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, कितने उम्मीदवार, 2500 उम्मीदवार दोनों में पास हुए हैं, तो दोनों में परसेंटेज में कितना पास हुआ है, 50%। तो 50% का वैल्यू क्या दिया है, 2500। बोला है दोनों में पास हुए जो उम्मीदवार है वो 2500 है, और परसेंटेज में कितना है, 50%। मतलब 50% का वैल्यू 2500 दिया हुआ है। तो बोलता है तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, तो परीक्षा देने वाले कितने परसेंट होंगे, 100%। तो 50% का वैल्यू है मेरा 2500, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। क्रॉस कर लेते हैं, 2500 गुने 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 ये 2 बार में, 25 गुने 2 कितना आ जाएगा, तो 5000 आ जाएगा। बात समझ में आया। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ जिस पैटर्न पे दिया है उसको यहाँ भी वही पैटर्न में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यही वाला फॉर्म लगा के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर फंडा। और जो यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ था 2500, किसका, पास का, दोनों का पास। तो दोनों का पास कितना है, 50%। 50% का वैल्यू 2500, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुल का पूछा था। क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कहता है, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा, इसको क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, में उत्तीर्ण हुए। बस समझिएगा, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में जो पास हुए हैं वो 73% है। %73 उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। बहुत बढ़िया। और फिर बोला है कि 70% सामान्य विज्ञान में, सामान्य ज्ञान में, है ना, मतलब सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में आपका कितना है, 70% है जो पास हुए हैं। और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में कितना है, 64% उत्तीर्ण हुए हैं। तो 64% दोनों में पास हुए। ये भी पास था। अब ध्यान दीजिए, ये भी पास है, ये भी पास है, और मेन हमको यहां ध्यान देना क्या, ये पास है, दोनों भी पास है। तो फॉर्म लगा सकते हैं हम लोग आसानी से। थोड़ा आगे पढ़ लेते क्या क्या बोलता है। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए हैं तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग देखिए यहां निकालते फॉर्म लगा के कि पास, फिर पास और फिर बोथ, पास। देखिए तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा क्योंकि सेम फॉर्म में है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें कितना परसेंट है, 73%। इसमें कितना परसेंट है, 70%। और बोथ में कितना परसेंट है, तो 64%। अब यहां से निकल जाएगा हमारा।
73 और 70 हो जाएगा मेरा 143% माइनस 64%। अब 13 में 4 जाएगा तो 9 और ये हो गया मेरा 3, मतलब 13 में 6 जाएगा तो 7, 13 में अच्छा 7, ठीक 79%। तो 79% क्या निकल गया, इसमें या फिर बोथ में इतने परसेंट क्या होंगे पास, क्यों पास पास है तो पास, तो इतने परसेंट पास हुए होंगे। तो फेल कितना, तो फेल निकल जाएगा, तो हम लोग फेल निकाल लेंगे बोथ का, Q प्लस ZK है ना। तो फेल क्या करेंगे, 100 में 79% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, तो आ जाएगा 21%। तो 21% जो है दोनों में फेल हुए होंगे। और क्या बोला है कि जो दोनों में फेल हुए उनकी संख्या क्या है, 6300 है, मतलब कि 21% का वैल्यू हो गया 6300 और कुल विद्यार्थी मतलब कि 100%, तो 100% निकाल लेंगे यहां से। तो 6300 गुने 100 बटे 21 से कट जाएगा ये 3 बार में, मतलब कि ये 300 बार में कट जाएगा और गुने में 100, तो कितना हो जाएगा 30,000, एक और जीरो हो जाएगा 30,000। तो कुल कितने उम्मीदवार हैं, मतलब विद्यार्थी हैं, तो 30,000 विद्यार्थी हैं। सही है। क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 90% जो पास हुए हैं वो इंग्लिश में पास हुए। बढ़िया जी। और मैथ्स में 85% पास हुए, तो मैथ्स में जो पास हुए हैं वो 85% पास हुए। और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 150 विद्यार्थी जो है, यदि संख्या में दिया है, जो 150 है दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं किसमें, इंग्लिश में और मैथ्स दोनों में, तो 150 बच्चे पास हुए। अब 150 बच्चे पास हुए हैं मैथ्स में और इंग्लिश में। अब गौर फरमाइए यहां पे थोड़ा ध्यान से, तो देखेंगे यहां पे कि इस बार बोथ वाला नहीं दिया हुआ है, ये बोथ वाला नहीं दिया हुआ है, तो ये बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए अब ध्यान समझना यहां पे कि इंग्लिश में जो पास हुए 90, मैथ्स में कितने पास हुए 85। अब 90 प्लस 85 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, तो आप देखेंगे आ जाएगा हमारा 175%। अब ध्यान दीजिए टोटल तो 100% ही होता है, तो ये फिर 175 कैसे हो सकता है, तो 175 कैसे हो सकता है, तो ये 75 जो है ये बोथ दोनों जो पास हुए होंगे उसका परसेंटेज होगा। सिंपल सी बात है ना कि टोटल वैल्यू तो 100% ही होता है, लेकिन 175% हो रहा है, इसका मतलब यही है कि जो 100 से ऊपर जा रहा है, मतलब 75% जो वैल्यू हो गया वो क्या है, जो दोनों पास किए होंगे, मतलब इंग्लिश में और मैथ दोनों में पास किए, कितना हो गया वो 75%। और दोनों में पास होने का संख्या कितना दिया हुआ है, 150 बच्चे पास हुए हैं, मतलब 75% का वैल्यू क्या हो गया 150 हो गया। और हमसे क्या पूछा इसमें, तो पूछा गया इसमें छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या मतलब कितना परसेंट, 100%। कर लेंगे सॉल्व यहाँ पे 150 गुने 100 और बट्टे में 75 75, ये 2 बार में चले जाएगा, मतलब कि 200 छात्र होंगे। क्लियर है फंडा। चलिए बहुत बढ़िया। देखेंगे जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक गांव में 60% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय है। बहुत बढ़िया। टोटल 100% ही रहेगा। 60% परिवार के पास, प्रत्येक के पास क्या है, गाय है, तो ये गाय मान लीजिए कितना पर 60% है, ठीक है। और आगे बोला है कि 30% परिवार के पास, प्रत्येक के पास एक भैंस है। कितना परसेंट, 30% के पास भैंस है। बढ़िया। तथा 15% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, मतलब बोथ कितना परसेंट हो गया, दे दिया है 15%। एक चीज थोड़ा सा आपको फिर से यहां पे कह दें, देखिए यहां पे जरूरी नहीं कि इंग्लिश मैथ हिंदी यही सब रहे, ये वाला पैटर्न में गाय भैंस भी हो सकता है। बहुत लोग ऐसा भी आता है कि इतने बच्चों को 30% बच्चों को कॉफी पसंद है, 50% बच्चों को चाय पसंद है और दोनों को ये पसंद है, तो पैटर्न वही होगा, पसंद 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 और नापसंद नापसंद, जैसे फेल 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 और पास पास पास, वैसे ही पसंद 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 और नापसंद नापसंद नापसंद, पैटर्न वही रहेगा, इसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी कि
गाय है 60% के पास, 30% के पास भैंस है, और दोनों पे क्या है 15% है। तो बात ध्यान दीजिएगा यहां पे कि पैटर्न मेरा वही चीज हो गया। तो ध्यान दीजिए यहां पे कि 60% के पास गाय है ये काऊ का हो गया। अब देखिए यहां पे है का मतलब क्या, पॉजिटिव बोल रहा है ना, और यहां पे 30% भैंस है, तो है मतलब भी पॉजिटिव हो गया 30। जैसे पास पास, पास पास मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, फेल फेल मतलब क्या हो गया नेगेटिव, है ना। तो है, गाय है, भैंस है नहीं है नहीं बोल रहा। अगर मान लीजिए बोलता कि 70% परिवार के पास भैंस नहीं है, तो भैंस नहीं है 70% के पास, तो कितने के पास होगा 30%, तो है वाला लेना पड़ता हमको। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे है और बोथ के पास कितना परसेंट है 15%, मतलब काउ प्लस फल्लो, है ना। कितना परसेंट है 15% है। तो देखिए है मतलब पास पास पास, सही है। अगर बोलता कि 60% के पास नहीं है, भैंस नहीं है और दोनों के पास नहीं है, तो नहीं होता तो क्या होता फिर नहीं 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 वाला, फेल 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 वाला। बस में पैटर्न वही रहेगा। तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि तीनों है मतलब पास पास वाला है। कितना 60 30 90 और -15 कितना बच जाएगा पास। तो घटाएंगे यहाँ पे 85 मतलब 75, तो 75% आ गया। तो 75% जो आया मतलब इसका मतलब क्या आया, ये आया कि जो परिवार है तो गाय या फिर भैंस या फिर दोनों, इतने परसेंट है लोगों के पास, एटलीस्ट है। तो कितने पास नहीं होगा, तो नहीं होने का यहां से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 100 में 75% घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा नहीं होने वाला कि फेल वाला कंडीशन में आ जाएगा C+B। नहीं वाला कितना परसेंट आएगा 25%। तो कितने लोगों के पास नहीं होगा, गाय और भैंस दोनों नहीं होगा, कितने लोगों के पास, तो 25% लोगों के पास गाय और भैंस दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो यहां पे दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार है, मतलब 96 परिवार हैं। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। तो ना गाय है ना भैंस है, ये कितने परसेंट परिवार है ऐसे 25%। और टोटल कितने यहां पे फैमिली हैं, तो 96 फैमिली है। तो मतलब कि 100% का वैल्यू, कि टोटल दिया हुआ 96 और कितने पास नहीं है, तो नहीं है 25% के पास। तो 25% के पास नहीं है तो निकाल लेंगे यहाँ पे 96 × 25/100। अब 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 24 बार में, 24 के 96 होता है ना, तो 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास, मतलब 96 टोटल परिवार है, उसमें से 24 ऐसे परिवार है जिसके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। बात समझ में आ गया, क्लियर फंडा। और इसी पैटर्न देखिए गाय भैंस है, वैसे यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है और दोनों को इतना पसंद है, तो पैटर्न यही होगा। अब फिर ना पसंद हो सकता है, कुछ लोगों को, इतना परसेंट लोगों को चाय पसंद नहीं है, इतना परसेंट लोगों को कॉफी पसंद नहीं है और इतना परसेंट लोगों को दोनों पसंद नहीं है। मतलब वही पैटर्न है, पास पास फेल, पास 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 वाला है, फेल 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 वाला। तो करना क्या है, प्लस माइनस, यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव चलने वाला फॉर्म है, एक नेगेटिव नेगेटिव चलने वाला फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौर फरमाना है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये 3 फॉर्म वाला क्वेश्चन है। अब ध्यान देना क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी में 55% मजदूर चाय, 45% कॉफी तथा 40% दूध पसंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 फॉर्म है। उनमें से 20% चाय और दूध दोनों, 20% कॉफी और दूध तथा 25% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 15% मजदूर ऐसे हैं जो तीनों चीज पसंद करते हैं। तो उस मजदूरों का परसेंटेज ज्ञात करें जो इन तीनों चीजों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। बस समझिए 3 फॉर्म आ गया। हमने क्या बोला, जो ये फॉर्म निकाला था पास पास और पास पास बोथ, तो ये प्लस प्लस माइनस, या फिर फेल फेल और फेल बोथ, प्लस माइनस। पास पास का मतलब क्या है, पसंद पसंद पसंद, और फेल फेल का मतलब कि नहीं पसंद नहीं पसंद नहीं पसंद। ठीक है, तो इसमें हमने ये फॉर्म बताया था कि ये फॉर्म आया कैसे। ये फॉर्म आता हमारा ए नंबर ऑफ ए यूनियन
बी से, जो कि फॉर्म अभी हम लिख के दिखाए थे आपको स्टार्टिंग में ही। एक बार फिर से लिख देते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इससे बना। अब देखिए एक फॉर्म अभी जो ट्रिपल फॉर्म वाला आया तो वो भी इसी से बनेगा। तो वो कैसे बनता है उसका भी फॉर्म लिखे थे स्टार्टिंग में, फिर से एक बार लिख देते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस उसी का आगे चल रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्म होता है। देखिए मतलब ये पहला ए, दूसरा, तीसरा, 3 फॉर्म में ये तीनों पूरा का पूरा फॉर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा। और देखिए 3 तक ही पुस्तक ज़्यादा जाता नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में जो कहा था इसका अगर हम थोड़ा सा वेन डायग्राम बना दें, इसको थोड़ा मिटा देते हैं और थोड़ा इसका वेन डायग्राम भी तैयार कर देते हैं, ये थोड़ा आपको समझ में आ जाए। और ये 3 फॉर्म में ऐसे, ठीक है। और हमारा 100% टोटल होता ही है, आपको पता ही है। अब देखिए 55% को चाय पसंद है, 55%, 45% को कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, और 40% को दूध पसंद है, 40% को दूध पसंद है, सही है। उनमें से 20% को चाय और दूध दोनों पसंद है, चाय और दूध। तो देखिए चाय और दूध को, ये चाय और दूध हो गया, तो चाय और दूध कितना पसंद है, ये वाला पार्ट, तो 20%, ठीक है। और फिर कहता है 20% कॉफ़ी और दूध पसंद है, तो 20% कॉफ़ी और दूध, तो 20% ऐसे लोग हैं जो को कॉफ़ी और दूध पसंद है, तो कॉफ़ी और ये दूध, तो ये भी 20%, सही है। और फिर बोलता है कि 25% चाय और कॉफ़ी पसंद है, 25% ऐसे लोग हैं जिसको चाय और कॉफ़ी, तो चाय और ये कॉफ़ी, तो चाय और कॉफ़ी में कॉमन क्या ये वाला होगा, तो कितना परसेंट है, 25%, ठीक है। और 15% मजदूर ऐसे हैं जिसको तीनों पसंद है, तो देखिए तीनों का कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये सेक्टर जो है तीनों का, मतलब ये तीनों को कितना परसेंट पसंद है, 15%, तीनों का सेक्शन हो गया, है ना। तो देखिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको इसी फॉर्म बना लें, ज़्यादा आसान होगा। इस फॉर्म को दिमाग में सेट रखिए और आसानी से बना लीजिए। क्या है, तो पहला ए मतलब पहला सिंगल 55% प्लस, फिर बी 45% और फिर सी 40%, सही है। अब देखिए यहाँ पे माइनस ए और बी, तो ए और बी का बीच वाला कितना दिया हुआ है, ए और बी का बीच वाला 25%, ठीक है। अब देखिए कोई भी, अब ए और बी इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको भी, मतलब किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। माइनस फिर क्या है, इंटरसेक्शन बी और सी, तो बी और सी इसको ले लीजिए 20%, फिर माइनस सी और ए, तो फिर 20% लेंगे, और देखिए प्लस तीनों ए बी सी, तो इंटरसेक्शन तीनों क्या हो गया, ए बी सी, मतलब 15%, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर प्लस में है और इधर प्लस में है, तो इसको ले आएंगे इधर 15, 45 और 15 कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, 100 और 55, 155 प्लस में आ गया, और इधर माइनस वाला कितना आ जाएगा, 40 और 25, तो -65, घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 बार चला गया और 15 में 6 जाएगा, तो 90%। तो 90% जो क्या आया,
तो ध्यान दीजिए, ये पसंद वाला चीज़ था, तो पसंद मतलब या तो चाय या कॉफ़ी या फिर दूध या फिर तीनों जो पसंद है वो 90% या फिर दोनों। तो ये 90% है, तो कितने लोगों को तीनों पसंद नहीं होगा? तो तीनों लोगों को जो पसंद नहीं होगा टोटल कितना परसेंट? 100%। और तीनों ना पसंद वाला क्या हो जाएगा? -90 कर देंगे, तो 10% ऐसे लोग होंगे जो तीनों चीज पसंद नहीं होगा, ना ही दूध, ना ही चाय, ना ही कॉफी, है ना। तो ये लोग को पसंद ही नहीं है। तो यही पूछा आपसे था। तो उस मजदूरों का परसेंटेज ज्ञात करो जो उन तीनों चीजों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं? तो 10%। आई बात समझ में? तो तीन वाला जब भी फॉर्म आएगा तो आप ये फॉर्म यूज कीजिए और डबल वाला में ये फॉर्म, तो आप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए ट्रिपल तक ही पूछता है, उससे ज़्यादा पूछता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। देखिए आप लोग का सेट थ्योरी का कुछ खास इसमें नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें अंदर जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा फिर बनाने में भी दिक्कत होगी। इसलिए जितना ज़रूरत था उतना बता भी दिए और आपको इतना समझ में आ भी गया होगा। और उम्मीद करते हैं कि अब इस वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।